जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, पर्चा लिखने वाली सिद्धि या पर्चा लिखने वाली विद्या क्या है और किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा आज के समय में पर्चा लिखने वाले महाराज बहुत फेमस हैं, जिनका नाम है बागेश्वर धाम के महाराज श्रीमान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। देखिए दोस्तों, पर्चा लिखने वाली जो सिद्धि है उसमें एक विद्या ज़्यादा फेमस है, कर्ण पिशाचनी। कुछ लोगों ने बागेश्वर वाले महाराज जी के ऊपर भी आरोप लगाए कि उनके पास कर्ण पिशाचनी की विद्या है, जो कि गलत है। दोस्तों, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि उनके पास कौन सी विद्या है, कौन सी सिद्धि है। हालांकि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होती है जिसके द्वारा भी दूसरे के मन की बात जानी जाती है, दूसरे के मन की बात को जानकर उसे पर्चे पर लिखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सिद्धियां हैं दोस्तों, जिनके द्वारा भी व्यक्ति दूसरे के मन की बात जानकर पर्चा बनाते हैं। हर किसी के पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि नहीं होती। सभी व्यक्तियों के पास अपनी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती है। वह अलग अलग सिद्धियां कौन सी हो सकती है? देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास भी आप जाते हैं तो वह स्वयं बताता है कि उसके पास कौन सी सिद्धि है, परंतु यह सिद्धियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वह कैसे? जैसे कि कुछ लोगों के पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धियां होती है, कुछ लोगों के पास कुछ बेताल की सिद्धियां होती है, कुछ लोगों के पास वीर की सिद्धि होती है। जिस प्रकार से वीर बेताल होते हैं उसी प्रकार से वीर होते हैं। वीरों में भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से वीर की भी सिद्धि होती है। और कुछ व्यक्तियों के पास भूत प्रेत की भी सिद्धियां होती है। और कुछ व्यक्तियों के पास संतों के आशीर्वाद से संतों की सिद्धियां होती है। अब इसको हम अलग अलग प्रकार से समझेंगे। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, शायद उसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसकी भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब है दोस्तों वीर और बेताल। यह सिद्धियां शमशान में सिद्ध की जाती है। यह भी एक नीचे तबके की एनर्जी है। इसको भी भूत प्रेत की कैटेगरी में रखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वीर जो होते हैं वह भूत प्रेत से थोड़ा ऊपर होते हैं, और बेताल जो होते हैं वह जिंद आदि की कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी अच्छे बुरे बेताल कई प्रकार के होते हैं। अब आते हैं उनके पास जिनके पास भूत प्रेत की सिद्धि होती है। देखिए दोस्तों, भूत प्रेत की सिद्धि किस प्रकार से होगी। जैसे कि दोस्तों, मैं एक व्यक्ति से मिला, वह भी दूसरे के मन की बात पर्चे पर लिख दिया करते थे, दूसरे के मन की बात जान जाते थे। जब वह सामने वाले व्यक्ति के मन की बात बताते थे तो जो सामने व्यक्ति बैठा होता था वह अचंभित हो जाया करता था कि आखिर यह सब क्या है, कैसे होता है ये सब। हालांकि उनके यहाँ इतनी भीड़ नहीं लगती है, इतने फेमस नहीं है वह व्यक्ति। पर्सनली तौर पर मैं उनसे मिला हूँ, तो उनके बारे में जब हमने संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश की, जानकारी हासिल की, तो हमें पता चला कि उनके ही घर का सदस्य जो शांत हो चुका है उसको ही उन्होंने सिद्ध कर लिया था। अपने घर के ही सदस्य को उन्होंने सिद्ध कर लिया था। क्योंकि दोस्तों, हम भी एक साधक हैं, जप तप आदि हम भी करते हैं, तपस्या हम भी करते हैं। हालांकि यह सब बताने का विषय नहीं है, परंतु इतनी तो शिव शक्ति की कृपा है हमारे ऊपर, इतनी बुद्धि और विवेक शिव शक्ति के आशीर्वाद से हमको मिला है कि उनकी इतनी कृपा मिली है कि किसके पास क्या है इस चीज़ का हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है।
हमसे ज़्यादा चीज़ छुपी नहीं रहती दोस्तों। तो उनके बारे में हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने घर के ही सदस्य की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। इस सिद्धि को प्राप्त करने का भी एक विधि विधान होता है। शमशान में जाकर वह सिद्धि करनी पड़ती है। चिता पर यह सिद्धि करनी पड़ती है। जलती चिता पर यह सिद्धि की जाती है। वह एक तरीके का प्रेत या भूत ही होता है, जो आकर व्यक्ति के कान में उनको बता देता था कि यह फलाना व्यक्ति है, यहाँ से आया है। जिस प्रकार से करण पिशाचिनी बताती है, उसी प्रकार से यह शक्ति भी काम करती है। और इसी प्रकार से और भी भूत प्रेत की सिद्धियां होती है। अब इन्होंने तो अपने घर के ही व्यक्ति को सिद्ध कर लिया। कई लोग दूसरे व्यक्तियों की सिद्धियां कर लेते हैं। जैसे कोई शमशान में चिता जला करके चला गया। आप काशी में चले जाइए, मणिकर्णिका के घाट पर आपको कई लोग मिल जाएंगे जो जलती हुई चिताओं पर साधना करते हुए आपको दिखेंगे। एक तरफ चिता जल रही है, एक तरफ वह व्यक्ति बैठे हैं। कुछ लोग दारू का भोग लगा रहे हैं, कुछ लोग मांस मदिरा का भोग दे रहे हैं उस शक्ति को। इस प्रकार का भोग देकर सिद्ध कर लेते हैं और उनसे फिर वह अपना अलग अलग कार्य कराते हैं। तो एक सिद्धि तो यह हो गई भूत प्रेत की। अब एक सिद्धि होती है दोस्तों यक्षिणियों की। कर्ण पिशाचिनी की तरह यह भी एक शक्ति होती है, लेकिन यह कर्ण पिशाचिनी से थोड़ा उच्च स्तर की शक्ति होती है। यक्षिणी सिद्धि के द्वारा भी किसी के मन की बात बड़ी आसानी से जानी जा सकती है। इसके बाद यक्षिणियों से ही थोड़ी ऊपर आती है अप्सरा सिद्धि। अप्सराओं से भी अलग अलग सिद्धियां होती है। तो अप्सरा के द्वारा भी व्यक्ति मन की बात जान सकता है। और अप्सरा सिद्धि के और भी अनेक लाभ हैं। इसके बाद आती है दोस्तों संतों की सिद्धि। जैसे किसी के गुरु हो गए या कोई बहुत सिद्ध संत हैं जिन्होंने कहीं पर समाधि ले ली है या उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उनकी सिद्धि और आशीर्वाद भी कुछ लोगों के ऊपर होता है। अब संतों की सिद्धि के पहले वाली जितनी भी सिद्धियां हैं, जिनके बारे में हमने बात की, जिनके बारे में हमने चर्चा की, यह सारी दोस्तों राजसिक और तामसिक सिद्धियां हैं। अब इसके बाद जो यह संत महात्माओं की सिद्धियां हैं, जैसे कोई अपने गुरु की सिद्धि कर लेता है, तो यह एक सात्विक सिद्धि के अंतर्गत आती है। यह सिद्धि एक तरह से दोस्तों सात्विक और शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर गुरु की ही एक तरह से कृपा होती है और उस व्यक्ति ने पूरा जीवन जप और तप किया होता है। जिस भी व्यक्ति की सिद्धि होती है उसने जप तप और साधनाएं की होती है। उस तपोबल के प्रभाव के कारण ही उसकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह शरीर छोड़ने के बाद भी इस धराधाम पर रहती है और अपने सेवक यानी शिष्य के साथ जन कल्याण के कार्य करती है। यही सिद्धि श्रीमान धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के पास भी है और इसके बारे में उन्होंने स्वयं भी बताया है एक वीडियो के माध्यम से। आपने भी यह वीडियो सुनी होगी। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा था उनसे कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है या सन्यासी बाबा की कृपा है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि मेरे ऊपर सन्यासी बाबा की कृपा है। तो यह स्पष्ट है दोस्तों कि उनके पास जो सिद्धि है वह सन्यासी बाबा की सिद्धि है, जो कि अपने जीवन काल में एक बहुत ही सिद्ध संत रहे हैं और उनकी कृपा महाराज जी के ऊपर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम इस सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें इस प्रकार की सिद्धि चाहिए तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, जिसने इस प्रकार की सिद्धि कर रखी हो या जो इस प्रकार की सिद्धि सिखाता हो। दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो संतों की सिद्धियां हैं, यह बहुत शुद्ध, पवित्र और अच्छी सिद्धियां होती है। और कोई व्यक्ति अगर यह सिद्धि करना चाहे तो अगर आपके पास कोई सिद्ध संत है या सिद्ध गुरु है तो आप यह सिद्धि कर सकते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति के पास सिद्धि कैसे है?
तो उस पहचान को वह व्यक्ति स्वयं बताता है। किस प्रकार से? एक तो वह भगवान की फोटो रखेगा या भगवान का मंदिर बनाकर रखेगा। अब उस मंदिर के अलावा जैसे हनुमान जी का जयकारा लगेगा, तो उसके बाद वह उस शक्ति का भी जयकारा लगवाएगा जो शक्ति उसके पास है। उस शक्ति के नाम का भी जयकारा उस स्थान पर निश्चित रूप से लगेगा। जैसे आप बागेश्वर धाम को ही देख लीजिए, वहां पर हनुमान जी का जयकारा भी लगता है, सीताराम जी का जयकारा भी लगता है, और उसके बाद सन्यासी बाबा का जयकारा भी वहां पर लगता है। इसी प्रकार से हम कहीं और भी जाते हैं तो उस शक्ति का भी जयकारा वह व्यक्ति वहां पर उस स्थान पर लगाएगा ही लगाएगा। इस प्रकार से वह स्वयं बताता है कि उसके पास कौन सी सिद्धि है, कौन सी शक्ति है। बस इस चीज को हमको पहचानने की जरूरत है। अब अगर यदि कोई व्यक्ति अपने घर के ही व्यक्ति को सिद्ध करके रखता है, तो वह व्यक्ति अपने आसपास उस घर के व्यक्ति की फोटो लगाकर रखेगा। यह निश्चित है दोस्तों। इसके अलावा भी जो व्यक्ति भूत प्रेत को सिद्ध करके रखते हैं, वह भी उनको अपने आसपास ही कोई स्थान बनाकर देते हैं और उसके भोग प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं, तब जाकर वह शक्ति काम करती है। तो इस प्रकार से यह सिद्धियां होती है। अब हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको इस प्रकार के ही गुरु के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा। जिन गुरु ने ऐसी शक्तियों को सिद्ध करके रखा हुआ है, यह सात्विक सिद्धियां होती है। अगर आप इन चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं भुगतना चाहते दोस्तों, तो आपको देखना होगा कि उस व्यक्ति के पास किसी संत की सिद्धि हो। कोई अच्छा सिद्ध संत है, कोई गुरु है, उनकी कृपा उस व्यक्ति पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाकर उसके मार्गदर्शन में रहकर आप उस सिद्धि को, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उस शक्ति की कृपा प्राप्त करने से आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वह एक सात्विक और शुद्ध शक्ति है। और ना ही आपको कोई भगवान की भक्ति में कोई समस्या आएगी, बल्कि वह शक्ति आपका और मार्गदर्शन करेगी, जिससे आप साधना में भी उन्नति करेंगे और दूसरों की आप भलाई भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई यदि भूत प्रेत की सिद्धि कर लेता है, तो भूत प्रेत की सिद्धि के बाद वह किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता। दोस्तों, यह बात आप निश्चित मान के चलिए। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु होगी जिसने इन चीजों को सिद्ध करके रखा है, तो वह भी उस प्रेत के साथ ही भूत प्रेत की योनि में चला जाएगा। किसी ने यक्ष की सिद्धि कर रखी है, तो वह मरने के उपरांत यक्ष की ही योनि में जाएगा। किसी ने गंधर्व की सिद्धि कर रखी है, तो वह गंधर्व की योनि में ही जाएगा। और किसी ने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर रखी है, तो वह कर्ण पिशाचनी को ही प्राप्त होगा मृत्यु के उपरांत। मृत्यु के उपरांत ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति नहीं होती दोस्तों। परंतु यदि गुरु की कृपा है, संत की कृपा से आप यह सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। पर जो प्रेतों की सिद्धियां करते हैं, ऐसे लोगों को आप ध्यान से देखना। ऐसे लोगों की कोई दिनचर्या नहीं होती दोस्तों। बाहर से ये लोग बिल्कुल संत के कपड़े पहनकर एकदम ऐसे आपको लगेंगे जैसे बहुत सिद्ध संत हैं, परंतु जब भीतर से आप उनकी तहकीकात करेंगे, इनको जानेंगे, तो उन लोगों की कोई दिनचर्या नहीं होती है। ये कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई तप तपस्या नहीं करते। परंतु किसी संत की सिद्धि वाले व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो उनकी एक दिनचर्या निश्चित होती है। वह पूजा पाठ भी करता है, मंत्र जाप भी करता है, साधना भी करता है, तप तपस्या भी करता है, भगवान का नाम भी लेता है। अगर आपको इस प्रकार की सिद्धि चाहिए दोस्तों, तो आपको कोई सिद्ध गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन गुरु को भी आपको परखना है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल जाए कि जो अपने सिर की चीज आपके ऊपर डाल दे। जैसे कोई भूत प्रेत है जो उस व्यक्ति ने सिद्ध कर रखे हैं, गुरु ने सिद्ध कर रखे हैं और गुरु को परेशान कर रहे हैं, और आप जब जाकर उन्हें अपना गुरु बना लेंगे, तो शक्ति ट्रांसफर के नाम पर वो जो भूत प्रेत उसके साथ में चल रहे हैं,
वो आपको दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस चीज़ का। आजकल सिद्धियां ट्रांसफ़र के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। आपको बिल्कुल सावधान रहना है और सोच समझ के किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाना है। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।